साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। तुम अपनी जाति को ऊंची करार देते हो, प्रकृति की कारीगरी को नकार देते हो, कभी झुकाते हो सर बुतों को अकीदत में और कभी आदमी का सर उतार लेते हो। यह है जातिवाद। अभी हाल फिलहाल में जातिगत उत्पीड़न को लेकर दो खबरें सुर्खियों में है, जिसमें की पहली खबर है राजस्थान के जालोर जिले से और दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से। और दोनों ही खबरें एक दलित की बारात को लेकर है, जिसमें कि दलित की बारात को लेकर दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया और डीजे बंद कराकर बारातियों पर लाठी डंडों से हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। पहले हम राजस्थान की खबर के बारे में जिक्र करते हैं। राजस्थान के जालोर जिले के हरियाली गांव का यह मामला है, जहां पर एसपी जो कि मौजूद है एक दूल्हे के साथ खड़े हुए हैं, यानी एसपी की मौजूदगी में बारात को निकाला गया। ये आप देख सकते हैं तस्वीर। और दूसरी खबर जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां पर थाना कोतवाली देहात और गांव पड़ता है धमरावली। धमरावली गांव के अंदर यह वारदात हुई, जहां पर एक दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया और डीजे पर जो गाने बज रहे थे उन गाने को लेकर यह विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि डीजे पर जो गाने बजाए जा रहे थे उसको लेकर मना की गई और उसके बाद डीजे को बंद कराया गया और बारातियों पर व दूल्हे पर लाठी डंडों से हमला किया गया। वहीं हम आपको बता दें कि जो आरोपी पक्ष होता है वह आरोप करने के बाद नाक रगड़ता दिखता है, गिड़गिड़ाता दिखता है और ऐसा ही राजस्थान में पाया गया। राजस्थान में बताया जा रहा है कि दलित दूल्हे की जो घुड़चढ़ी हो रही थी उसको घोड़ी से उतारकर वह आरोपी घोड़ी भी अपने घर लेकर चले गए थे और उसके बाद जब एसपी ने कानून का शिकंजा कसा तो वह आरोपी पक्ष दुल्हन के घर पहुंचा और वहां जाकर नाक रगड़ी, गिड़गिड़ाया, यानी माफी मांगी। ऐसा यहां होता है। सूरज कुमार बोध जो कि एक्टिविस्ट है, वह राजस्थान की घटना पर लिखते हैं कि राजस्थान जालोर में दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा तो बलवंत सिंह, महिपाल आदि गुंडों ने बारातियों पर हमला किया। एसपी की मौजूदगी में शादी संपन्न हो सकी। दलितों को सलाह है कि वे घोड़ी पर न चढ़ा करे, घोड़ी जातिवादियों की बहन लगती है, उन्हें ही चढ़ने दे। ये सूरज कुमार बोध ने लिखा। वहीं बुलंदशहर की घटना पर शारदा कुमारी हरित जो कि एक एक्टिविस्ट है और रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, उनके पास व्हाट्सएप पर पीड़ित परिवार का मैसेज आया, जो कि हम आपके सामने रखते हैं कि मैम प्लीज हेल्प करें, क्योंकि ये एक जाटव समाज वाली बात है। ये घटना मेरे ही गांव की है, जिसमें हाई कास्ट के लोगों ने पुलिस को काफी बड़ी रकम दी, जिससे पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। हाई कास्ट के लोग जाटव समाज को परेशान कर रहे हैं। मैम, जाटव होने की वजह से मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज कुछ तो हेल्प करें। इसके ऊपर जो हम अपना विश्लेषण करेंगे, जो कि कुछ दर्शकों को हमारी बात कड़वी भी लग सकती है, यानी कि यह जो सदियों से चलता रहा, जो आप घुड़चढ़ी पर अपना मान सम्मान स्वाभिमान व प्रतिष्ठा समझते हैं, जो आप समझते हैं कि शानो शौकत व राजा महाराजाओं की तरह आपने एक बारात निकाली, इसका आपके पास क्या मानक है? कैसे आप इसको मापते हैं? क्या आपकी शानो शौकत कितनी बड़ी, कितनी घटी, इसको आप कैसे मापते हैं? वहीं हम आपको बता दें कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने जो संघर्ष किया, जो अपनी वैचारिक क्रांति फैलाई, उन्होंने कहा कि यदि आपके साथ गलत हो रहा है, यदि आपको कांटे मिल रहे हैं, तो आप दूसरा रास्ता बना ले, यानी एक लकीर बड़ी खींच दे तो उसकी तरफ आप ध्यान ना दें। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। जो सदियों से एक धर्म के अंदर गली सड़ी व्यवस्था बनी हुई है, आप उसी को ढो रहे हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। हम आपको बता दें कि उस दौर में जब राजशाही का जमाना था, जब एक दूल्हा घुड़चढ़ी करता था, घोड़ी पर बैठता था, अपनी बारात निकालता था, शानो शौकत वह दिखाता था, खुशियां मनाता था। लेकिन आज के दौर में जब राजशाही नहीं है, आज के दौर में बाइक व गाड़ियों का जमाना है, तो आप आज भी उसी गली सड़ी परंपरा को क्यों ढो रहे हैं? यह सबसे बड़े गुनाहगार आप खुद भी हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी आबादी कम है, यदि आपको लगता है कि आपका दबदबा नहीं है, और उस समय आप क्यों ऐसी नौबत पैदा करते हैं? यानी बात की तह तक जाइए, जड़ तक जाना चाहिए।
यही तथागत गौतम बुद्ध का कहना था कि दुख के कारण को समझे कि दुख आखिर है क्या, कैसे वह उत्पन्न हुआ। यदि आप जड़ तक जाओगे तो उस दुख का निवारण भी कर सकोगे। आज के इस दौर में उस गली सड़ी व्यवस्था को आप ढो रहे हैं तो आप ही सबसे बड़े गुनाहगार हैं। हम देखते हैं कि कुछ जगह जो कि हमारी आबादी ज्यादा होती है, बहुल्य आबादी होती है, तो वहां पर हमारे समाज के लोग जो अपने आप को दबंग समझते हैं, जो अपने आप को पन्ने खा समझते हैं, वह लोग 3-3, 4-4 डीजे लेकर अपनी बारात निकालते हैं, खुशियां मनाते हैं। और जो डीजे होते हैं उनकी धमक इतने खोल देते हैं, उनका बेस इतना बढ़ा देते हैं कि जो मोहल्ले पड़ोस में घर होते हैं उनके घरों में उस धमक से बर्तन तक गिर जाते हैं, कांच तक टूट जाता है और वह अंदर अंदर यानी कि उन लोगों से घृणा करते हैं। और वहां पर कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे ही समाज के लोग बारात पर पथराव कर देते हैं, कई जगह बारात को पीट देते हैं। ऐसा उदाहरण हमारे सामने कई आए कि दलित की बारात पर दलितों ने ही पथराव किया, लड़की छेड़ने की वजह से हो या फिर किसी और वजह से हो। हमने कई बार देखा कि जो डीजे का बेस था बहुत तेज था, उस डीजे के बेस से जो मोहल्ले पड़ोस में एक बुजुर्ग जो कि हार्ट के पेशेंट थे, उनको दिक्कत हो रही थी। उनके परिवार वालों ने गुजारिश की कि इस डीजे को बंद कर लो या मंदी कर लो, आवाज थोड़ा आगे बजा लेना, लेकिन वह नहीं माने। ड्रिंक किए हुए थे, अपनी खुशियां मना रहे थे, किसी की नहीं सुन रहे थे। तो उस परिवार ने, जिनके पिताजी पीड़ित थे, जो एक हार्ट पेशेंट थे, उन्होंने डंडे व लाठियां उठाई और बारात पर पथराव कर दिया। ऐसी खबरें सुर्खियों में नहीं आती है क्योंकि यहां पर राजनीति नहीं होती, और खबरें वही सुर्खियों में आती है कि जहां पर दो समुदाय अलग अलग होते हैं। जहां एक ही समुदाय होता है उनको दबा दिया जाता है। तो हमारा यही कहना है कि अपने अंदर भी सुधार करने की जरूरत है। हमने कई बार ऐसे भी देखा, एक बारात में हम मौजूद थे, गुड़ चढ़ी हो रही थी, डीजे बज रहा था और आगे चलकर कुछ जाट समुदाय के मकान थे। एक जाट बुजुर्ग अपने घर से बाहर आए और उन्होंने गुजारिश की कि डीजे मत बजाओ, हमारी भैंस ब्याह रही है, यानी भैंस की डिलीवरी हो रही है, वह बिदक जाएगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लाखों की भैंस होती है, महंगाई का जमाना है। लेकिन वह नहीं माने। यह बात जब हमारे सामने आई, हमारे संज्ञान में आई, तो हमने डीजे वाले से गुजारिश की, उसको मनाया कि डीजे को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो तो क्या बिगड़ जाएगा, थोड़ा आगे बजा लेना। उन्होंने ऐसे ही किया, वरना वहां पर भी एक सांप्रदायिक तांडव हो सकता था, हिंसा भड़क सकती थी, क्योंकि जिसका नुकसान होता है उसको पता होता है। यानी सुधार अपने अंदर भी करने की जरूरत है। कुछ जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि इससे मान सम्मान स्वाभिमान प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो वहां पर उनके हाल पर ही छोड़ दो, बढ़ाओ तुम अपनी प्रतिष्ठा, बैठो तुम घोड़ी पर। क्योंकि एक एग्जाम्पल हमने अभी कुछ दिन पहले अपने चैनल के शॉर्ट में डाला था, शॉर्ट वीडियो में, जो कि मुर्गे को लेकर हमने उदाहरण दिया था कि एक मुर्गा मजबूत है, पुराना है, और एक मुर्गा नया नया आया है, वह कमजोर है। जो पुराना मुर्गा है, जो मजबूत है, जो तानाशाह हो चुका है, वह नए मुर्गे को पीटता है। और ऐसे ही समाज के अंदर होता है कि जो कमजोर वर्ग है उसको सब दबाते हैं, जो मजबूत वर्ग है वह कमजोर के ऊपर शासन करना चाहता है। और ऐसा ही तब तक होता रहेगा यदि आप एक बड़ी लकीर नहीं खींचोगे, अपने अंदर परिवर्तन नहीं करोगे। यदि आप उस गली सड़ी व्यवस्था को ऐसे ही ढोते रहोगे तो यह समय समय पर दोहराया जाता रहेगा, जो कि हम देखते आए हैं। संसद में इसके लिए कई बार आवाजें गूंजी, विधानसभा में कई बार मुद्दा गरमाया, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकल सका, क्योंकि वह लोग कब तक आपके साथ रहेंगे। लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होती है। और यदि आप ही खुद अपने अंदर सुधार पैदा करोगे, आप बात की तह तक जाओगे, जड़ तक पहुंचोगे, तो ऐसी जो ये प्रॉब्लम है सोल्व हो सकेगी। तो इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपने सब जरूर लिखें और देखते रहिए DH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।